नमस्कार दोस्तों, फन मैरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2024 की हॉरर फिल्म टेरिफायर 3 के बारे में। तो आइए जानते हैं इस बार आर्ट द क्लाउन ने क्या किया। टेरिफायर 3 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां आर्ट द क्लाउन एक पूरे परिवार को बेरहमी से मार डालता है। एक छोटी बच्ची को छत पर किसी के होने का शक होता है। उसे लगता है कि शायद ये सांता क्लॉज है, लेकिन उसके माता पिता उसकी बात को मजाक समझते हैं। थोड़ी देर बाद आर्ट सांता की पोशाक पहने और हाथ में कुल्हाड़ी ले आता है। आर्ट सबसे पहले उस परिवार के लड़के को उसके बेडरूम में बहुत ही बेरहमी से मार डालता है, फिर उसके माता पिता की भी हत्या कर देता है। लेकिन वो छोटी बच्ची जो खुद को बचाने के लिए छिप गई थी, आर्ट उसे ढूंढ निकालता है। हैरानी की बात यह है कि आर्ट उस बच्ची को नहीं मारता बल्कि उसकी तरफ हाथ हिलाकर विदा ले लेता है। इसके बाद कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है। टेरिफायर 2 की घटनाओं के बाद की स्थिति को दिखाया जाता है। एक पुलिसकर्मी उस जगह की जांच कर रहा होता है जहां आर्ट का सिर काटा गया था, लेकिन वह जल्द ही आर्ट के कटे हुए शरीर का शिकार बन जाता है। आर्ट उस पुलिसकर्मी के सिर का इस्तेमाल करके पागलखाने की ओर बढ़ता है जहां विक्टोरिया हाइस कैद है जिसने टेरिफायर 2 के अंत में आर्ट के सिर को जन्म दिया था। पागलखाने के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं रहती, क्योंकि विक्टोरिया और आर्ट वहां से भाग निकलते हैं। भागने के दौरान आर्ट एक नई पोशाक भी हासिल कर लेता है। अब वे दोनों एक उजाड़ घर में छिप हैं। यहीं पर यह खुलासा होता है कि विक्टोरिया अब लिटिल पेल गर्ल का नया मीडियम बन चुकी है। अब कहानी वापस वर्तमान समय में लौटती है जहां सीना शॉ अपने अंकल ग्रेग के साथ घर आती है। उसे इलाज के लिए पागलखाने में रखा गया था। ग्रेग उसे वापस घर लाते हैं जहां सना की मुलाकात उसकी चचेरी बहन गबी और आंटी जेसिका से होती है। सना और गबी का रिश्ता बहुत करीबी है। इस बार गबी सना के लिए इमोशनल सहारा बनती है, लेकिन सना अपनी डायरी की बातें गबी से साझा नहीं करती, जिससे गब थोड़ी नाराज हो जाती है। सियाना के घर लौटने के बीच 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर उस उजाड़ घर में खुदाई कर रहे होते हैं जिसे हमने पहले देखा था। यहीं वे आर्ट द क्लाउन और विक्टोरिया हाइस को ढूंढ निकालते हैं जो अब हाइबरनेशन से बाहर आ चुके हैं। अब आगे की कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है। टेरिफायर 3 में हत्या के दृश्य पहले की तरह ही घिनौने हैं, लेकिन ये तब और भी भयानक हो जाता है जब विक्टोरिया एक खौफनाक फैसला करती है। वह कांच के टुकड़े से हस्तमैथुन करने की कोशिश करती है जबकि आर्ट अपने शिकार की खाल उतार रहा होता है। फिर कहानी सीना की तरफ लौटती है जो अपने परिवार के साथ डिनर कर रही होती है। सिएना के मानसिक ट्रॉमा का पूरा एहसास तब होता है जब वह अपने मरे हुए दोस्त ब्रूक को डिनर टेबल पर देखती है। ब्रूक उसे उसकी मौत का दोषी ठहरा है, लेकिन टेरिफाइड 3 की तारीफ करनी होगी क्योंकि सिएना अपनी कल्पनाओं से प्रभावित नहीं होती और बिना किसी हंगामे के वहां से हट जाती है। कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और पता चलता है कि जोनाथन टेरिफाइड 2 की घटनाओं से बच गया था। अब कई सालों बाद जोनाथन कॉलेज में है और उसने वहां कुछ नए दोस्त भी बनाए हैं। जोनाथन का रूममेट कोल और उसकी गर्लफ्रेंड मिया उसके करीबी दोस्त हैं। मजेदार बात यह है कि मिया जोनाथन की बहुत बड़ी फैन है और उसे आर्ट द क्लाउन को लेकर काफी जुनून है। उसने जोनाथन को काफी समय से फॉलो किया है और चाहती है कि वह उसके पॉडकास्ट में शामिल हो, लेकिन जोनाथन को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। मिया के पॉडकास्ट में यह थ्योरी भी है कि सियाना ही दूसरी फिल्म में हुई हत्याओं की असली दोषी है। इस बारे में उनकी बातचीत बीच में ही रुक जाती है जब सियाना आखिरकार जोनाथन को फोन करती है। ये फोन कॉल टेरिफायर 2 के बाद उनका पहला बातचीत है। दोनों के बीच तनाव साफ झलकता है, लेकिन उनका रिश्ता अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हालांकि जो कुछ हुआ उससे काफी असर पड़ा है। इस बीच आर्ट द क्लाउन अपनी खौफनाक हरकतों से लोकल लोगों को डराने में व्यस्त है। सबसे पहले वह एक बार में 3 आदमियों को निशाना बनाता है जिनमें से एक ने सांता की पोशाक पहनी होती है जिसे आर्ट पाना चाहता है। मजेदार बात यह है कि उन तीनों में से कोई भी नहीं देखता कि आर्ट खून से सना हुआ है। बारटेंडर की मौत आर्ट के लिए बेहद आसान होती है जबकि शांता का शराबी दोस्त भी जल्दी मारा जाता है, लेकिन असली खौफनाक चीज शांता के लिए बची होती है। आर्ट उसे उसकी अंडरवेयर में कुर्सी से बांध देता है और उसकी शांता की पोशाक चुराकर खुद पहन लेता है। फिर वह शांता के शरीर के हिस्सों को नाइट्रोजन से फ्रीज करता है और हथौड़े से तोड़ देता है। आर्ट उसकी दाढ़ी भी उखाड़ देता है ताकि उसकी शांता की पोशाक के साथ मेल खा सके। हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं जब आर्ट स्थानीय मॉल में जाता है अपनी नई सांता की पोशाक में। वहां वह असली मॉल सांता की जगह ले लेता है और बच्चों से मिलने लगता है। आर्ट के पास बच्चों के लिए उपहार भी होते हैं, लेकिन उन बॉक्स में बम होते हैं जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। बच्चे उन बमों की तरफ आकर्षित होते हैं और बम फट जाते हैं जिससे कई बच्चों और वयस्कों की मौत हो जाती है। आर्ट का आतंक यही खत्म नहीं होता, वह एक भयानक शॉवर सीन को अंजाम देता है जो हॉरर फिल्मों की सबसे खून से भरी सीन में से एक है। आर्ट कोल और मिया की बातचीत सुन लेता है जहां वे माइल्स काउंटी क्लाउन की खौफनाक हरकतों के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद आर्ट शव में उनके पीछे जाता है जहां वे दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। आर्ट के हाथों में एक आरी चेन सा होती है और वह
कोल और मिया के रोमांटिक पल में खलल डालता। संगीत है हॉट बेहद धीमे और खतरनाक तरीकों से उनके शरीर को काटना शुरू करता है। सबसे पहले वह मिया को अपने खौफनाक तरीके से मारता है, जबकि कोल को शॉवर के बाहर ले जाकर और भी ज्यादा बेरहमी से टुकड़ों में काटता है। सियाना का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। मॉल में बम धमाके से पहले सियाना की मानसिक स्थिति और खराब हो जाती है। जब वह मॉल में आर द क्लाउन को देखती है, वह इस बात को अपने भाई जोनाथन से शेयर करती है, लेकिन जोनाथन इस पर पूरी तरह यकीन नहीं करता। उसने अपनी पुरानी बातें पीछे छोड़ दी है, जबकि उसे लगता है कि सियाना अभी तक उस सदमे से उबर नहीं पाए है। सियाना उसे याद दिलाती है कि उसने एक बार कहा था, हमें उस छोटी लड़की को खत्म करना होगा क्योंकि वह इंसान नहीं है, वह एक राक्षस है। इस बातचीत के बाद दोनों में दूरी आ जाती है और जोनाथन अपनी आंट जेस को सीना की बिगड़ती मानसिक स्थिति के बारे में बताने की सोचता है। जब सीना घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि गब ने उसकी डायरी पढ़ ली है और अब उसके सारे राज जान चुकी है। सेना इसे नजरअंदाज करती है और कहती है कि वह ठीक है, लेकिन जब वह मॉल में हुए बम विस्फोट की खबर टीवी पर देखती है, तब उसे एहसास होता है कि आर्ट वाकई में वापस आ चुका है और इस बार वह सही साबित होती है। घबराई हुई सीना जोनाथन को फोन करके बताती है दोनों ने पहले से एक योजना बनाई थी कि अगर आर्ट वापस आता है तो उन्हें क्या करना है। जोनाथन उससे पूछता है कि क्या उसने वो खास चीज उठाई है, लेकिन दुर्भाग्य से जोनाथन अपनी योजना को अंजाम नहीं दे पाता। इसका खुलासा बाद में होता है। कुछ डरावने दृश्य देखने के बाद सेना नीचे आती है और अपने सबसे बुरे सपने को सच होते हुए देखती है। आर्ट और पेल लिटिल गर्ल जो अब विक्टोरिया के शरीर में रहती है, उनके घर में होते हैं। उन्होंने अंकल ग्रेग की लाश को दीवार पर लटका रखा होता है। सेना भागने की कोशिश करती है, लेकिन आर्ट उसे बेहोश कर देता है। जब वह होश में आती है तो वह देखती है कि उसकी आंट जेस सामने बंधी हुई है। आर्ट जेस को तंग करता है और विक्टोरिया उससे बताती है कि जो सिर दिख रहा है वह गबी का है। फिर आर्ट जेस के गले में एक ट्यूब डालता है और उसमें जिंदा चूहे भर देता है। जेस चूहों से दम घुटने के कारण मर जाती है और आर्ट उसका गला काट देता है, जिससे चूहे उसके शरीर से बाहर निकल आते हैं। विक्टोरिया खुलासा करती है कि बीच में रखा हुआ सिर गबी का नहीं बल्कि जोनाथन का है, जिसे ऑफ स्क्रीन मारा गया था। ये खुलासा सियाना को अंदर से तोड़ देता है और विक्टोरिया सियाना के शरीर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन सियाना उसकी कोशिश को नाकाम कर देती है। विक्टोरिया सना की ताकत की तारीफ करती है और बताती है कि अब वो समझ गई है कि उन्हें सना को ही क्यों चुना गया था। खुशकिस्मती से सना के पास अभी एक आखिरी चाल बची होती है, एक गिफ्ट जो उसने पहले क्रिसमस ट्री के नीचे छुपाया था। जोनाथन और सना ने पहले ही इस गिफ्ट का जिक्र किया था। जैसे ही विक्टोरिया गबी को मारने की तैयारी करती है, गबी कहती है कि उसने सेना का गिफ्ट नहीं खोला है। इस पर विक्टोरिया और आर्ट उसे गिफ्ट खोलने का मौका देते हैं, एक रेयर मौका। हालांकि आर्ट उसे गिफ्ट खोलने से रोकने की पूरी कोशिश करता है और सीना के हाथों को घायल कर देता है, लेकिन सीना हार नहीं मानती और जो होना है वह होकर रहता है। डिब्बे के अंदर टेरिफायर 2 से वही जादुई तलवार है जो सीना को उसके पिता ने दी थी। इस जादुई तलवार की असलियत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। ये सब सीना के पिता से जुड़ा है। उन्हें किसी तरह से पहले से पता था कि एक दिन सीना का सामना आर्ट द क्लाउन जैसे खतरनाक इंसान से होगा। टेरिफायर 3 में कई फ्लैशबैक दिखाए गए हैं, जिनमें उसके पिता ने सीना के लिए जो कॉमिक बुक किरदार बनाए थे और उनकी कहानियां दिखाई गई हैं, लेकिन इसके बाद भी यह रहस्य बना हुआ है कि सियाना के पिता को ये सब कैसे पता था। अपने पिता के सपने देखने के अलावा सियाना को कुछ अजीब से दर्शन भी होते हैं। एक दर्शन में जो आर्ट द क्लाउन से दोबारा मिलने से ठीक पहले आता है, सियाना को एक डरावनी राक्षसी आकृति दिखती है जो शायद नरक के किसी हिस्से में तलवार और कवच बना रही होती है, जैसे कि टेरिफायर 2 में था। यही तलवार सियाना के बचने की चाबी है। टेरिफायर 3 में तलवार की कुछ नई शक्तियां भी सामने आती हैं। जब सियाना के पास ये तलवार आती है तो ये उसके घावों को भरने लगती है। हालांकि फिल्म इसे तुरंत नहीं दिखाती, जिससे दर्शक सोच में पड़ सकते हैं कि आखिर सियाना इस तलवार का इस्तेमाल कैसे कर रही है। तलवार की मदद से वह आर्ट द क्लाउन का गला काट देती है और पेल लिटिल के सीने में तलवार घूप देती है। इसके बाद वह विक्टोरिया के मुंह में तलवार घूपकर उसका सिर धड़ से अलग कर देती है, जिससे ऐसा लगता है कि वह हमेशा के लिए खत्म हो गई है। गबी और सियाना कुछ देर के लिए साथ होते हैं, लेकिन तभी आर्ट अपनी आरी लेकर आता है और सियाना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है क्योंकि सियाना उसकी सारी शक्तियां छीनकर उसे पेट में तलवार घूप देती है। हालांकि इस लड़ाई में एक दुखद पहलू यह है कि सीना के कई और परिवार के सदस्य मारे जाते हैं, जिससे उसके पहले से गहरे सदमे में और इजाफा होता है। साथ ही गबी उस अंधकार में खींच जाती है जो उस जगह पर खुला था जहां पे लिटिल गर्ल का शरीर पड़ा था। हालांकि ऐसा लगता है कि गबी मरी नहीं है, लेकिन वह जिस जगह पर गई है वह कोई अच्छी जगह नहीं है। जब सियाना ठीक होने की कोशिश कर रही होती है तो उसे एहसास होता है कि आर्ट वहां से भाग चुका है। अब वह बस में बैठा हुआ अपनी अगली मंजिल की ओर जा रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।